हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है उसके चैप्टर्स पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता इसके पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयोजन मूलक हिंदी पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता के अभ्यास कार्यों को करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय से क्या आशय है? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है और अनेक दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। पुस्तकालय पाठक को अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने में सहायक होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा कि पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है और पुस्तकालय का अर्थ पुस्तक यानी किताब पुस्तक और आलय जिसका अर्थ होता है घर। तो पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का घर। इसमें क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पुस्तकें यहाँ रखी जाती हैं, इकट्ठा किया जाता है। यहाँ तक कि जो दुर्लभ ग्रंथ है जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है वो भी पुस्तकालय में सुरक्षित रूप में रखी जाती हैं। यहाँ जो पढ़ने वाले हैं पाठक वो आकर अपने ज्ञान को पाने की इच्छा को शांत करते हैं, यहाँ आकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार क्यों है? पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों की श्रेष्ठ अद्यतन सार गर्भित एवं उपयोगी पुस्तकें संग्रहित होती हैं। इनके अलावा पुस्तकालय में अनेक ग्रंथ जो कि बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ भी होते हैं। पाठक इन पुस्तकों से ज्ञानार्जन करते हैं, इसलिए पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय में जैसा कि हम जानते ही हैं कि बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी जाती हैं। अद्यतन जो अपडेटेड बुक है वो रखी जाती है, बहुत इफेक्टिव सार गर्भित यानी प्रभावकारी पुस्तकें रखी जाती हैं। यूज में आने वाली बहुत सारी पुस्तकों को यहाँ इकट्ठा किया जाता है, संग्रह किया जाता है। यहाँ तक कि जो ग्रंथ हमें बहुत कम मिलते हैं देखने को वो भी पुस्तकालय में सुरक्षित करके रखे जाते हैं, जिसे हम दुर्लभ ग्रंथ कहते हैं। पाठक इन पुस्तकों से या इन पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता है, इसीलिए कहा गया पाठक इन पुस्तकों से ज्ञानार्जन करते हैं। इसलिए पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है क्योंकि यहाँ ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों है? पुस्तकालय पुस्तकों का घर क्यों है? पुस्तकालय में व्यवस्थित ढंग से बहुत सारी पुस्तकें रखने का पर्याप्त स्थान होता है, इसलिए पुस्तकालय पुस्तकों के आलय हैं। पुस्तकालय में हम देखते हैं बहुत ही सही तरीके से सेक्शन वाइज हर एक पुस्तक को सब्जेक्ट वाइज लैंग्वेज वाइज उसको अरेंज करके रखा जाता है, जिसके कारण इसे हम पुस्तकालय पुस्तकों का घर कहते हैं, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत सारी पुस्तकें यहाँ रखी जाती है और काफी स्पेस भी होता है, यहाँ पे काफी स्पेशियस होता है ये, इसीलिए ये पुस्तकों का घर कहलाता है। अगर सारे पुस्तकों जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के पुस्तकों को एक जगह रख देंगे तो पाठक को पढ़ने में कितनी कठिनाई होगी। उसको जो भी सब्जेक्ट का बुक पढ़ना चाहेगा वो तो उसे ढूंढने में उसे कितनी कठिनाई होगी। तो यहाँ इसीलिए बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पुस्तकें रखी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, पुस्तकालय किसे कहते हैं? फिर हमने ये पढ़ा पुस्तकालय का अर्थ जैसा कि हम जानते हैं पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का घर होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकें होती हैं। इसके अतिरिक्त दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह भी पुस्तकालय में होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों तथा ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। पाठक पुस्तकालय में आते हैं
और अपनी पसंद की पुस्तक से ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक रखी हुई रहती हैं, दुर्लभ ग्रंथ रखे हुए रहते हैं। यहाँ पुस्तकों और ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है और जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो लोग यहाँ आकर अपने पुस्तकों को, जो भी पुस्तक वो पढ़ना चाहे, वो पुस्तक पढ़कर वो अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करते हैं। पुस्तकालय का महत्व समझाइए। किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक पुस्तकें खरीदना और उन्हें संभाल कर रखना कठिन है। पुस्तकालय इसी समस्या का समाधान है। आज के प्रतियोगिता के युग में पुस्तकालय बहुत उपयोगी है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक में कदम कदम पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। ये सारी पुस्तकें पुस्तकालयों में एक जगह मिल जाती है, इसलिए हमारे लिए पुस्तकालय का महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें किसी भी व्यक्ति के लिए रख पाना और उसे संभाल कर रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें लाइब्रेरी के माध्यम से मिलता है कि वहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी भी जाती है और हम सदस्यता ग्रहण करके हमें उसे खरीदना भी नहीं पड़ता है। जब तक हम उसे पढ़ते हैं, वहां पढ़कर वापस हम उस पुस्तक को वहां रख सकते हैं या कुछ दिनों के लिए इश्यू करवाकर अपने घर पे भी ला सकते हैं और पढ़कर वापस कर सकते हैं। तो आज के, जैसे हम जानते हैं, आजकल का जो जमाना है वो कितना कंपटीशन का जमाना है। इसके लिए जो लाइब्रेरी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही उपयोगी होती है हर एक क्षेत्र में। यहाँ तक कि बहुत महंगी महंगी पुस्तकों का सहारा भी लेना पड़ता है, लेकिन ये पुस्तकें आपको पुस्तकालय में आसानी से मिल जाती है और उसे पढ़कर आप वापस कर सकते हैं वहाँ। ये सारी पुस्तकें पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में एक ही जगह पर मिल जाती है, इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय की उपयोगिता समझाइए। पुस्तकालय विविध विषयों की पुस्तकों के ज्ञान भंडार होते हैं। पुस्तकालय से नियमानुसार आसानी से पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं। पुस्तकालयों में लोकप्रिय समाचार पत्र तथा साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं भी मंगाई जाती हैं। इसलिए पाठक ज्ञान के साथ साथ सामयिक विषयों की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पुस्तकालय मानव जीवन में ज्ञान वर्धन के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि जो पुस्तकालय होती है वो विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग पुस्तकें रखी जाती है, तो कितना वो ज्ञान का, नॉलेज का भंडार होती है। पुस्तकालय से हम नियम, वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके कोई भी बुक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ हम सिर्फ बुक नहीं, यहाँ न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, मैगजीन है, वीकली मैगजीन है या मंथली मैगजीन है, तो साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं भी मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पढ़ने वाले पाठक हैं, इन सभी के साथ साथ अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सामयिक विषयों की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसे जानकारी चाहिए या उसके अलावा भी किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। न्यूज़पेपर से डेली अपने आप को अपडेट रख सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन में पुस्तकालय का महत्व कितना ज्यादा बढ़ गया है, कितना ज्यादा उपयोगी है और कितना ज्यादा ये ज्ञानवर्धक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालय का महत्व, उपयोगिता किस प्रकार से हमारे लाइफ में बढ़ गई है और हमें भी अपने लाइफ में पुस्तकालय का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को बढ़ा सके, वर्धक हो सके। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।